अस्सलामु अलैकुम। अस्करी कंपोजिंग पॉइंट में खुश आमदीद नाजरीन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट और उसके टाइप्स, सेट एंड इट्स टाइप्स, यानी सेट और उसके अक़साम के। सेट क्या चीज़ होती है और उसके अक़साम, आज हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पेज को फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर जॉब्स की वीडियोस ऑल ओवर द पाकिस्तान और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। जी तो चलते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि जो सेट है इसकी तारीफ़ क्या है, सेट किसे कहते हैं। ठीक है जी। सेट की तारीफ़ कुछ इस तरह से है इंग्लिश में कि एक collection of well defined and distinct ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। ये क्या है, आपके पास सेट की एक तारीफ़ है कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट की तारीफ़ में दो चीज़ें हैं, एक कहते हैं एक वेल डिफाइंड है, दूसरा क्या है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि अच्छी तरह वाज़े, एक ऐसी चीज़ जो आपको क्या अच्छी तरह वाज़े हो कि आपको समझ आए कि ये फ़लानी चीज़ है। उसके बाद क्या है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें, यानी सेट में आपको कोई चीज़ डबल नज़र ना आएगा, डबल आया तो ये आपके पास सेट नहीं है। ठीक है जी। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का वाज़े तौर पर मजमूआ क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है जी। ये है सेट की तारीफ़। अब चलते हैं टाइप्स की तरफ। ठीक है जी। सेट के टाइप्स कितने हैं, तो पहला है हमारे पास क्या है, फाइनाइट। ठीक है जी। फाइनाइट सेट। ठीक है जी। फाइनाइट सेट, इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है कि भाई ए सेट एक ऐसा सेट है आपके पास whose एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। ठीक है जी। यानी लिस्टेड का मतलब ये है, यानी कोई ऐसा सेट है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट, यानी उसको शुमार कर सकते हैं। ठीक है जी। फाइनाइट सेट के मानी क्या होते हैं, वो सेट जिसमें मौजूद मेंबर जो होते हैं, अरकान जो होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या एक सेट है 1 2 3 अप टू 20। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। यानी इसके हम दूसरी तारीफ़ भी कर सकते हैं कि ऐसा सेट जिसका हमें क्या हो, आखिरी हिस्सा मालूम हो। ये देखें, ये इसका हमें आखिरी हिस्सा मालूम है 20, यानी ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है। इसी तरह अगर कोई और सेट है आपके पास 1 2 3 डैश डैश, यानी उसका आखिरी हिस्सा आपको मालूम नहीं है, तो यह आपके पास फाइनाइट सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है जी। इनफाइनाइट सेट, ये जो सेट है आपके पास ये इसका अपोजिट है। ए सेट, ऐसा सेट, ए सेट whose members कैन नॉट बी लिस्टेड। ठीक है जी। यानी इसके जो तादाद है अरकान के, रुकन की, जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास एक सेट है
1 2 3 4 डैश 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 यानी आगे जा रहा है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास एक बी सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 6 अप टू जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, यानी ऐसा सेट जिसका हमें आखिरी हिस्सा मालूम ना हो, उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास सेट की एग्जांपल है वो क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है जी, एम्प्टी सेट। ये जो सेट है ये इसके नाम से ज़ाहिर है, एम्प्टी सेट मीन खाली सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो, यानी a set which has a set that contains या that have no element, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी यानी खाली सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, ये जो है ये देखें, ये आपके पास क्या है, खाली सेट है, ठीक है जी। इसको खाली सेट जो है उसको हम इससे भी शो कर सकते हैं, यानी फाई, इसको क्या कहते हैं, फाई, ठीक है जी। ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आया है यानी ए इज इक्वल टू फाई, तो मतलब क्या है कि ए आपके पास खाली सेट है। अगर एक पॉइंट याद रखें, ये ज़्यादा एक्सक्यूज में आता है कि अगर आपके पास एक सेट है, इसी तरह ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या आ गया, फाई, यानी ये तो वैसे भी खाली सेट को ज़ाहिर करता है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है जी। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है, यानी फाइन जो एम्प्टी सेट इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, या खाली ब्रैकेट जो होते हैं इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी जो एम्प्टी सेट है ना, उसके दो किस्म हैं, जिस यानी एम्प्टी सेट के फॉर एग्जांपल एक सेट है, उसके अंदर क्या है, ये देखिए, एम्प्टी सेट के बाद जो हमारे पास जो सेट की किस्म है वो क्या है, सिंगलटन, यानी ये जो सेट है यानी सिंगलटन सेट, ठीक है जी। इसके नाम से जाहिर है, ये देखिए सिंगलटन, यानी ऐसा सेट फॉर एग्जांपल आपके पास है जिसमें क्या हो, ओनली वन मेंबर। ये जो सेट है, ए सेट दैट कंटेन ओनली वन मेंबर, ठीक है जी, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर, उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट, यानी सिंगल इसके नाम से भी जाहिर है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है सेट हमारे पास वो है इक्वल सेट्स, ठीक है जी, इक्वल सेट। अच्छा, आपके पास मिसाल के तौर पर दो सेट्स हैं, यानी इसकी तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि इक्वल सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या हैं, सेम हो, ठीक है जी। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके पास, सेम है, 1 2 3, ये देखिए एलिमेंट क्या है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यानी इक्वल सेट्स का मतलब ये है कि आपके पास दो सेट ऐसे हों जिसके एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हो, सेम हो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल दो सेट्स मैंने एग्जांपल दिए, इसी तरह अगर और भी आपके पास क्या है, दो सेट्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं आगे आपको करके देता हूँ, ये देखें 2 4 6 8, ये भी सेट है, और आपके पास ये जो है ये भी सेट है, ठीक है जी। तो इस ये देखिए ये आपस में तमाम क्या हैं, सेम हैं, ठीक है जी, ये तमाम क्या आपस में सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हैं, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, यानी बीच में इज इक्वल का निशान हो। नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंट सेट, नंबर 6 जो है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है जी। इसकी तारीफ हम इस तरह करेंगे कि फॉर एग्जांपल
आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है जी। आपके पास क्या हैं, दो सेट्स हैं, 1 2 3 और बी क्या है, ए बी सी, ठीक है जी। इक्वल सेट में था कि टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, नंबर नहीं बल्कि एलिमेंट्स, ठीक है जी। यानी एक सेट था 1 2 3, दूसरा भी 1 2 3 था, तो ये आपस में क्या इक्वल सेट हैं, बराबर है, ठीक है जी। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इनकी जो तादाद है इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है, तादाद जो है यानी इसमें 3 तादाद है, इसमें भी 3 तादाद है, तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है जी। यानी ए बराबर है, ये देखिए ये इस तरह, ये जो साइन है ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट की निशानी है, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। इक्वल और इक्विवेलेंट में ये फ़र्क है कि इक्वल में क्या होगा, आपके पास मेंबर का सेम होना ज़रूरी है दोनों सेट्स में, जबकि इक्विवेलेंट सेट में क्या है, मेंबर्स की तादाद का सेम होना ज़रूरी है, नॉट दी मेंबर्स। यानी सेट्स में कोई भी मेंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेंबर भी सेम हो, बल्कि आपके पास क्या होना चाहिए, तादाद उसकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आज की वीडियो सेट्स और उसके अक़साम यानी सेट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है जी। पहले हमने सेट की तारीफ़ की है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वाज़े और मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम हैं, यानी फ़ाइनाइट सेट है, इनफ़ाइनाइट है, उसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, उसके बाद क्या है, सिंगलटन है यानी जिसमें एक एलिमेंट हो, उसके बाद इक्वल सेट है जिसमें मेंबर्स की तादाद क्या हो, सेम हो, उसके बाद इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट में क्या है, मेंबर्स की तादाद जो होता है वो सेम हो, नॉट दी मेंबर्स, यानी जो मेंबर्स होते हैं उसकी तादाद डिपेंड करता है, यानी वो सेम हो। अगर एक एलिमेंट एक सेट में 10 तादाद है तो दूसरे में क्या है, 10 तादाद है, तो ये आपस में क्या इक्विवेलेंट सेट है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा पेज फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें।